जब जब जिक्र होगा मुन्ना शुक्ला को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बिहार में जब बाहुबलियों के इतिहास की बात होगी, बिहार में जब बाहुबलियों की बात होगी तो मुन्ना शुक्ला का नाम अग्रिम पंक्ति में लिया जाएगा। और मुन्ना शुक्ला इस बार डायरेक्ट इन्वॉल्व रहेंगे और वैशाली से टाल ठोक रहे हैं, बड़े स्तर पर टाल ठोक रहे हैं। मुंगेर सीट पर असर डालते हैं, ये नवादा सीट पर असर डालते हैं, ये बेगूसराय सीट पर असर डालते हैं। साथ ही साथ बिहार के कई भूमिहार बहुल जो क्षेत्र है, बिहार के जो कई भूमिहार बहुल क्षेत्र है उस पर सूरजभान सिंह का जो है वो दबदबा देखने को मिलता है। और इस बार मुंगेर में ललन सिंह का खेल बिगाड़ने में इनका अहम योगदान रहेगा। अनंत सिंह का इंपैक्ट से बिहार के राजनीति में इंकार नहीं किया जा सकता है। भूमिहार अगर सबसे ज्यादा बिहार में किसी से जुड़ा है तो तमाम लोग तमाम दावे कर लेकिन सबसे ज्यादा इंपैक्ट उस भूमिहार जाति पर किसी का है तो वो अनंत सिंह पर। बाहुबली नेता पप्पू यादव का जो दबदबा है, मधेपुरा सीट, पूर्णिया सीट, सहरसा और थोड़ा बहुत आसपास बिहार के कई सीटों में इनका कुछ ना कुछ वोट परसेंट रहेगा। और पप्पू यादव कहीं ना कहीं बतौर बाहुबली इस बार जरूर इंपैक्ट डालेंगे। सारण, सीमान और आसपास महाराजगंज जैसे तमाम क्षेत्रों में इनका दबदबा है और प्रभुनाथ इंपैक्ट इस बार भी दिखेगा। प्रभुनाथ सिंह भले जेल में है लेकिन प्रभुनाथ सिंह के परिवार से अभी भी कई लोग सक्रिय हैं। युवराज सुधीर सिंह सक्रिय हैं, इनके भाई केदार सिंह सक्रिय है। नमस्कार दर्शकों, हमारे खास शो लोकसभा अपडेट में आपका स्वागत है। आपको पता है 2024 का लोकसभा चुनाव करीब है, इस पे लगातार राजनीति जो है वो गरमाई हुई है। और जब लोकसभा की बात होती है तो बिहार की बात होगी ही, और जब बिहार की बात होगी तो बिहार में बाहुबली की जरूर बात होगी। यानी कि लोकसभा, उसके बाद बिहार, और बिहार की जब जब बात होती है तो बिहार के बाहुबल की जरूर बात होती है। कि बिहार का राजनीति का मतलब ही होता है बाहुबल का, इसमें क्लेवर, बाहुबल का फ्लेवर आपको दिखने को मिलेगा। अब कई ऐसे बाहुबली है जो डायरेक्ट इंपैक्ट डालने वाले हैं इस बार के लोकसभा चुनाव में। एक समय ऐसा था जब धीरे धीरे बिहार के राजनीति से बाहुबलियों का बोलबाला खत्म होते जा रहा था, या यूं कहे कि कम होते जा रहा था। लेकिन 2024 में एक बार फिर से कई बाहुबली हैं जिनका दबदबा देखने को मिलेगा। अब आपको बता देते हैं उनका कई सीटों पर दबदबा भी रहेगा। पप्पू यादव से ही शुरुआत कर लेते हैं। पप्पू यादव भले ही चुनाव हार गए हैं लेकिन इनका जो दबदबा है वो कई सीटों पर है। और इस बार भी बाहुबली नेता पप्पू यादव का जो दबदबा है, मधेपुरा सीट, पूर्णिया सीट, सहरसा और थोड़ा बहुत आसपास बिहार के कई सीटों में इनका कुछ ना कुछ वोट परसेंट रहेगा। और पप्पू यादव कहीं ना कहीं बतौर बाहुबली इस बार जरूर इंपैक्ट डालेंगे। हालांकि कोई इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं है कि ये चुनाव हरवा देंगे, जितवा देंगे, लेकिन सक्रिय है। ये कह सकते हैं कि पप्पू यादव सक्रिय है। क्योंकि पिछला चुनाव हार गए थे, किसी गठबंधन में जगह नहीं मिली है और तमाम बातें हैं, जैसा कि मैंने पहले कह दिया था कि इनका असर नहीं रहेगा, लेकिन पप्पू यादव सक्रिय है और इनका जो है 3-4 सीटों पर इंपैक्ट रहा है और थोड़ा बहुत रहेगा भी। दूसरा नाम राजवल्लभ यादव का नहीं लेते हैं, दूसरा नाम लेते हैं सूरजभान सिंह का। बिहार के राजनीति में सूरजभान इंपैक्ट रहा है और बहुत बड़ा इंपैक्ट रहा है। ये मुंगेर सीट पर असर डालते हैं, ये नवादा सीट पर असर डालते हैं, ये बेगूसराय सीट पर असर डालते हैं। साथ ही साथ बिहार के कई भूमिहार बहुल जो क्षेत्र है, बिहार के जो कई भूमिहार बहुल क्षेत्र है उस पर सूरजभान सिंह का जो है वो दबदबा देखने को मिलता है। और इस बार मुंगेर में ललन सिंह का खेल बिगाड़ने में इनका अहम योगदान रहेगा। और नवादा में भी भाजपा के जो उम्मीदवार होगा उसको कहीं ना कहीं सूरजभान सिंह मदद करने का काम करेंगे। तो बतौर बाहुबली, बहुत बड़े बाहुबली माने जाते हैं सूरजभान सिंह, इनका भी रहेगा कहीं ना कहीं इस बार इंपैक्ट। और सूरजभान सिंह बतौर बाहुबली राजनीति में अभी तक सक्रिय है। मुन्ना शुक्ला की बात की जाए, बाहुबल और बिहार, जब जब जिक्र होगा मुन्ना शुक्ला को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बिहार में जब बाहुबलियों के इतिहास की बात होगी, बिहार में जब बाहुबलियों की बात होगी तो मुन्ना शुक्ला का नाम अग्रिम पंक्ति में लिया जाएगा। और मुन्ना शुक्ला इस बार डायरेक्ट इन्वॉल्व रहेंगे और वैशाली से टाल ठोक रहे हैं, बड़े स्तर पर टाल ठोक रहे हैं। और उम्मीद है कि वैशाली से महागठबंधन के टिकट पर मुन्ना शुक्ला चुनाव लड़ेंगे। और मुन्ना शुक्ला वैशाली, मुजफ्फरपुर और उत्तर बिहार के कई क्षेत्रों में इनका दबदबा है और वहां पे इनके बाहुबल का असर दिखेगा। मतलब बतौर बाहुबली नेता मुन्ना शुक्ला भी सक्रिय है। राजवल्लभ यादव,
नए नए बाहुबली थे, लेकिन इनका असर था कई एक बहुत गंभीर केस में ये अंदर भी गए थे, लेकिन इस बार राजद की सरकार है तो उसकी कृपा से ये बाहर आ गए हैं और नवादा सीट से ये चुनाव लड़ेंगे। नवादा सीट से उम्मीद जताई जा रही है कि महागठबंधन के टिकट पे राजवल्लभ यादव चुनाव लड़ेंगे, तो बतौर बाहुबली ये भी सक्रिय है। तो यही हम बता रहे थे कि लोकसभा चुनाव में बिहार में बाहुबल इंपैक्ट जो है वो बड़े स्तर पर बाहुबली इंपैक्ट दिखेगा। अब दो और बड़े बाहुबली की बात कर लेते हैं। ये वो बाहुबली थे जो जेल से बाहर है। अब दो जो मेन बाहुबली है जो जेल के अंदर है लेकिन वो खेल बनाना और बिगाड़ना जानते हैं। अनंत सिंह, कौन नाम नहीं जानता है। अनंत सिंह का इंपैक्ट से बिहार के राजनीति में इंकार नहीं किया जा सकता है। भूमिहार अगर सबसे ज्यादा बिहार में किसी से जुड़ा है तो तमाम लोग तमाम दावे कर लेकिन सबसे ज्यादा इंपैक्ट उस भूमिहार जाति पर किसी का है तो वो अनंत सिंह पर है। ठीक उसी प्रकार प्रभुनाथ सिंह, सारण, सीमान और आसपास महाराजगंज जैसे तमाम क्षेत्रों में इनका दबदबा है और प्रभुनाथ इंपैक्ट इस बार भी दिखेगा। प्रभुनाथ सिंह भले जेल में है लेकिन प्रभुनाथ सिंह के परिवार से अभी भी कई लोग सक्रिय हैं। युवराज सुधीर सिंह सक्रिय है, इनके भाई केदार सिंह सक्रिय है, इनका भतीजा सक्रिय है, विधायक भी है वो लोग। तो कहीं ना कहीं प्रभुनाथ परिवार का असर दिखेगा महाराजगंज, सिवान और उसके आसपास के क्षेत्रों में, और बड़ा इंपैक्ट ये बार इस बार के लोकसभा चुनाव में ये डालने जा रहे हैं। तो जेल से ये बाहुबली बिगाड़ेंगे खेल। कौन कौन? प्रभुनाथ सिंह और अनंत सिंह जेल में रहते हुए लोकसभा चुनाव 2024 में खेल बिगाड़ेंगे। और भी इन बाहुबलियों पर और तमाम बाहुबलियों पर आगे बात करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।